जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सर्वप्रथम मैं कामना करता हूं कि नया वर्ष 2025 आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो और आप 2025 में पूरे वर्ष खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने कार्य में व्यस्त रहें। तो चलिए आज हम बताते हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2025 में सबसे पहले एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स के जॉब के ऊपर बात करेंगे। कहाँ कहाँ पे जॉब निकली है, पूरी जो 2025 की जॉब है उन सभी की हम बात करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा, 1 जनवरी 2025 से क्या क्या नियम बदले हैं, लगभग 20 नियम बदले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से नियम बदले हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट हुए हैं और कौन कौन से हमें नए अवसर मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनवरी 2025 में SBI से रिलेटेड जॉब, ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ कि जनवरी 2025 में जो जॉब निकली है, SBI बैंक में जॉब निकली है। तो इसमें एक्स सर्विसमैन एंड DSM मतलब डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन। तो साथियों, इसमें बैकलॉग वैकेंसी नहीं होती है, एक्स सर्विसमैन से पूरी नहीं होती है, तो उनके डिपेंडेंट से जो कोटा होता है वही पूरा किया जाता है। तो एक्स सर्विसमैन और DSM के लिए जॉब है। तो इनके लिए टेंटेटिव डेट जो है वो एग्ज़ाम की फरवरी 2025 में है। इनके लिए फरवरी 2025 में ये पूरी लेटर में आप देख रहे हो कहाँ कहाँ से निकली है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आप जो ये बहुत सारी वेबसाइट्स दी गई हैं इस लेटर पे जो आप देख रहे हो, इनमें आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो भी चॉइस की जो जॉब है वो एरिया वाइज देख सकते हैं। वैकेंसी कहाँ कहाँ पर निकली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लर्क की और गार्ड की बैंकों में। तो आप इसकी वेबसाइट से इनकी जो डिटेल निकाल सकते हैं, अपने अपने एरिया वाइज डिटेल निकाल सकते हैं और इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 6 जनवरी 2025 से और 7 फरवरी 2025 है। अगली हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे में। साथियों, बहुत सारी वैकेंसी निकली है, लगभग 3200 वैकेंसीज हैं। ये एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन की है। तो इनमें 14.5% एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया गया है, जिसमें 5% डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का भी कोटा है। और इनकी आयु इनकी होती है 18 साल से लेकर 35, 32, 40, 38, ये कैटेगरी वाइज है। जैसी भी कैटेगरी है ऐसी एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। आखिर 40 साल तक के लिए जो अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पे लेवल है वो 2 से लेकर 3 पे लेवल तक की सैलरी है। तो मिनिमम इसमें 19,000 से लेकर 37,500 रुपये इसमें सैलरी होगी। और इसकी जो एप्लीकेशन भरने की जो डेट है, एप्लीकेशन की डेट है वो 5 जनवरी से शुरू होगी और 5 जनवरी से 31 जनवरी तक इसकी डेट है। तो इसमें कहाँ कहाँ निकली है ये मैं आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद, बेंगलुरु और अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, मालदा और मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये सारी वेबसाइट पे आप देख रहे हैं सभी की दी गई है। आप अपने अपने लोकेशन के हिसाब से ये चेक करके जॉब के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। 14.5% इसमें कोटा है और 3200 वैकेंसी है। तो अगला है 1 जनवरी 2025 से 20 नए नियम होंगे लागू।
तो साथियों ये 20 से भी ज़्यादा नियम है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन से उसमें नियम लागू होंगे। सैलरी, पेंशन, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, सिम रिचार्ज, यूपीआई, तो इन सब में नियम लागू हैं। और मोटर गाड़ी, बाइक, ये सब के मैं आपको एक एक बताऊंगा। तो पहला हम लेते हैं कि जो सैलरी है, तो सैलरी पर 1 जनवरी से जो भी सैलरीड पर्सन है 1 जनवरी 2025 से इनके ऊपर टीडीएस में छूट दी गई है। तो 1 जनवरी 2025 से सैलरीड पर्सन का नहीं कटेगा टीडीएस। ये इन्फॉर्मेशन पहले से है, लेकिन इम्प्लीमेंट होंगी ये जनवरी और फरवरी के 4th क्वार्टर से, यानी कि तब से आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, बदलाव किए गए हैं, वो 27 दिसंबर के जो लेटर है इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वेतन भोगियों के लिए है। और इसके बाद ये देखिए, ये पुनर्वास महामंत्रालय रोजगार मेला, तो साथ ही एक बहुत बड़ा रोजगार मेला है जो डीजीआर की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। और ये हो कहाँ रहा है, इसकी मैं जगह आपको बता देता हूँ। ये वास्को डी गामा गोवा के अंदर 17 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। और इसका लोकेशन, इसका जीएनए स्टेडियम है, ये गोवा के अंदर है, इसमें इसका लोकेशन है। तो साथ ही इसमें बहुत सारी जो कंपनियां हैं, सभी कंपनियां उनके प्रतिनिधित्व जाएंगे। और जिस भी कंपनी के लायक, जॉब के लायक जो भी कैंडिडेट है एक्स सर्विसमैन, ये डीजीआर की तरफ से लगाया गया है। इसमें बहुत अच्छे चांस है, सभी को जैसी भी उनकी क्वालिफिकेशन होगी उस तरह की जॉब मिलेगी। इस मेले में सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। और इसमें आपने लेकर क्या जाना है, पहले इसमें आपने ले जाना है अपना आई कार्ड, जो ये एक्स सर्विसमैन है उसका आई कार्ड, जो हमें जिला सैनिक बोर्ड से इशू होता है। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और 5 कॉपी आपका पूरा बायोडाटा, यानी पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और पूरा बायोडाटा। और यदि कोई जानकारी लेना चाहता है, पूरी जानकारी इसकी लेना चाहता है, तो ये इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप इस कॉन्टैक्ट पे जाकर जो भी आपको कोई भी किसी किस्म की जानकारी चाहिए तो वो ले सकता है। तो अभी यूट्यूब ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के लिए बंद कर दिया है, नियम बदल दिया है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मांगना चाहते हैं वो हमें शेयर करें, हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल अपने व्हाट्सएप पे डाल देंगे। तो अगली हम बात करते हैं कि जो नियम क्या बदले हैं। सैलरी के अंदर हमने बता दिया, जो सैलरी पर्सन है उनकी सैलरी में टीडीएस नहीं कटेगा। और अगला है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के भी नियम बदल दिए गए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और वो आपको डेट देंगे। उस डेट पर जाकर आप अपना वहाँ पे टेस्ट दें और आपको लाइसेंस जैसे भी जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से मिलेगा। कहीं भी किसी दलाल को आपने अब कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। दूसरा है सिम रिचार्ज के लिए जो पहले क्या करते थे कि एक फिक्स वो कर दिया है, चाहे कोई डेटा चला रहा है या नहीं चला रहा है, एसएमएस की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन इन्होंने फिक्स कर रखा था। तो अभी सारी जितनी भी कंपनियां हैं, ये टेलीफोन कंपनियां हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है, सिर्फ जिसको टॉक टाइम की ज़रूरत है तो वो सिर्फ टॉक टाइम का यूज वो रिचार्ज करेंगे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा जाए। वो डेटा यूज भी नहीं कर रहे हैं, छोटा फ़ोन है, फिर भी उनको ज़बरदस्ती दिया जाता था। वो नियम बदली कर दिए गए हैं। और जो पहले छोटू रिचार्ज होता था वो लागू कर दिया है, जैसे 10 रुपये का, 20 रुपये का, ये भी आप करा सकते हो। ये वो क्लियर मतलब वो नहीं है कि फोर्स नहीं है आपके ऊपर, पाबंदी नहीं है कि आपने 200 का कराना है, 250 का कराना है।
जैसा भी आप चाहोगे ऐसा आप रिचार्ज करा सकते हैं। अगली है पेंशन। पेंशन आप किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो कौन सी पेंशन है? EPFPO वाली पेंशन है, किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जहां आपका अकाउंट है वहीं जाना ज़रूरी हो। आप किसी भी बैंक से अपने सिर्फ आधार कार्ड से आप अपनी पेंशन ले सकते हैं। अगला जीवन प्रमाण पत्र। इसके लिए बहुत सारे साथी, बहुत सारे बुजुर्ग चक्कर काटते थे बैंकों के। इसमें बड़ा बदलाव किया है कि अब के बाद जनवरी 2025 के बाद जो भी जीवन प्रमाण पत्र है, लाइफ सर्टिफिकेट है, वो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। कहीं से भी आप ऑनलाइन अपने जमा करा सकते हैं। ये आपका मान्य होगा और सबमिट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी। अगला है जो गाड़ियाँ हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, और ये हुई है महंगी हो गई है ये। इनमें जो बड़ी कार हैं, 4 व्हीलर है, उसमें 4% बढ़ोतरी की गई है। 2 व्हीलर में 2% बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि जो गाड़ी निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि इन पर यूज होने वाला मटेरियल महंगा हो गया है, उसकी वजह से हमें इनकी कीमतों में इजाफा करना पड़ा। और अगला है जो हमारे कोई भी बैंक से लेन देन जो होता है, UPI से जो हम वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे लेन देन होता है, तो उसकी लिमिट 5,000 से लेकर पहले 5,000 रुपये होती थी, 10,000 रुपये से तक हम इससे UPI से ले सकते हैं पैसे का। 1 जनवरी 2025 से नियम लागू है। जैसे छोटे फ़ोन से, बड़े फ़ोन से तो कितनी भी लिमिट है, 1,00,000 2,00,000 ले सकते हैं, लेकिन जो छोटा फ़ोन है उससे भी हम पहले 5,000 रुपये तक ले सकते थे। अभी उससे हम 5,000 से लेकर 10,000 तक UPI पेमेंट ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो साथ ही ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और वंस अगेन आप सभी को न्यू ईयर्स की है।